आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के बगैर अधूरे हैं। सबों को जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आपको बाइबल वर्ड्स पर। एक दिन एक चरवाहा अपने भेड़ों को चरा रहा था। चराने के दौरान एक भेड़ झुंड से कहीं दूर चला जाता है। चरवाहा उसे बहुत ढूंढता है, एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, एक साल, लेकिन वो उसे नहीं पाता। 2 साल बाद चरवाहा अपने भेड़ों को नदी के किनारे चरा रहा था। चराने के दौरान चरवाहा को दूर खड़ा एक भेड़ दिखाई देता है, पूरी तरह लाचार और बेबस और अपने ही बोझ से दबा हुआ। चरवाहा उस भेड़ के और नज़दीक जाता है तो वो क्या देखता है कि वह वही भेड़ है जो 2 साल पहले उस झुंड से अलग हो चुका था। चरवाहा उस भेड़ को देख के आनंदित भी होता है और दुखी भी, क्योंकि वह पूरी तरह लाचार और बेबस और अपने ही बोझ से दबा हुआ था। उसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए थे कि उसके बालों के बोझ के कारण वे एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकता था। जब वह भेड़ झुंड से अलग होकर जिस जगह जाता है उस जगह पूरी तरह अकाल पड़ जाता है और वहाँ के सभी जानवर भूख और प्यास से मरने लगे थे और कैसे करके अधमारा हालत में वह भेड़ बच गया था। चरवाहा उसे आनंद से अपने साथ ले जाता है और उसके सभी बालों को काट कर फिर से झुंड में शामिल करता है। जब हम यूहन्ना 15 का 4 और 5 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वह भेड़ अपने चरवाहा से अलग होने के बाद कुछ नहीं कर सका। उसके हाथ निराशा ही लगी और उल्टा वो अपने ही बोझ से दब गया, क्योंकि कोई भी भेड़ अपने चरवाहा के बिना वो अधूरा होता है। जब हम लूका 18 का 23 आयत तक पढ़ते हैं तो हम उसमें उड़ा पुत्र के कहानी को पाते हैं। उड़ा पुत्र का कहानी भी यही दर्शाता है। किसी पुरुष के 2 बेटे थे। दोनों बेटों में से छोटा बेटा अपने हिस्से का जो भी होता है अपने पिता से मांग के कहीं दूर देश को चला जाता है और अपना सारा धन कुकर्म में उड़ा देता है। धीरे धीरे सारा धन उसका खत्म होने लगता है। जितने उसके दोस्त और उसके जान पहचान के थे सभी उसे छोड़ देते हैं। अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता और वो एक भिखारी की तरह रहने लगता है। वो जहाँ भी जाता था लोग उसे दूर भगा देते थे। इससे पहले कि वो अपनी बात लोगों के बीच रखे कि मुझे खाने को कुछ दो, लोग उसे देख के ही दूर भगा देते थे। वो हर जगह जाता था, लोग उसे धिक्कारते थे, उसे पागल और उसे भिखारी कहते थे। उसका सब कुछ यहाँ तक खत्म हो जाता है कि उसे एक अन्न का दाना भी मिलना मुश्किल था। वह एक जगह खाना मांगने को जाता है तो उसे सूअर चराने के लिए भेज दिया जाता है और जो कुछ सूअर खाता है वो भी उसी को खाता है, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। और अपने मन में पछताते हुए कहता है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं और उन्हें पेट भर भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और वह अपने आप में कहने लगता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और उसके पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद करें। वो दूर ही था इससे पहले कि वो अपने पिता के पास आए और माफ़ी मांगे। उसका पिता उसके पास दौड़ कर जाता है और उसे गले लगाता है और बहुत रोते हुए उसे चूमता है। ना जाने कितने महीनों और कितने सालों तक उसने अपने पुत्र के आने का राह देखा होगा। ठीक इसी तरह दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह भी आपके आने का इंतज़ार करता और राह देखता है। यदि आप अपने चरवाहा से, अपने पिता यीशु मसीह से अलग होकर कुछ करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, तो आपको उड़ा पुत्र की कहानी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उसने अपने पिता से अपने हिस्से का जो भी था मांग कर कहीं दूर देश को चला गया, इसीलिए कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसका सब कुछ खत्म हो गया और लोगों के सामने उसे निराशा और शर्मिंदा होना पड़ा। यहाँ तक कि वह बोझ से इतना दब गया कि कई कई दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ा। फिर उसे अपने पिता के पास ही लौटना पड़ा, क्योंकि वो अपने पिता के बिना अधूरा है। प्रभु से दूर होने का रीज़न कई प्रकार के हो सकते हैं। खुशहाल परिवार, सम्मानित जीवन,
पैसा, रुतबा और एक खूबसूरत देह की लालसा करना या किसी के बहकाए हुए बातों को मान लेना, ये सभी परमेश्वर से दूर होने का रीज़न हो सकता है। दोस्तों, जितना भी दूर कहीं पर भी आप जाएं, यदि आप अपने पिता से, यदि आप दखलता से जुड़े ना रहें तो आप फल नहीं ला सकते। दोस्तों, आपका सुख, दुख और आनंद भी प्रभु यीशु मसीह के साथ ही है, उसके बगैर आप कुछ नहीं। यदि यह मैसेज आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बाइबल से जुड़े अपडेट और वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मसीह में सुरक्षित और आनंदित रहें। सबों को जय मसीह की।